419 BC पर्शियन एम्पायर का राजा डारियस ग्रीक के ऊपर कब्जा किया। ग्रीक का कैपिटल एथेंस, वहाँ मौजूद कई सारी मंदिरों और थाउजेंड ऑफ मूर्तियों को दफना गया और आने वाले कई सदियों तक ग्रीक का बच्चा बच्चा पेरिस का खून का प्यास हो गया था। नमस्कार दोस्तों, आज़ादी का अमृत महोत्सव और नया भारत को आप सभी को स्वागत। दोस्तों, आज हम एक ऐसे एम्पायर के बारे में बात करेंगे जिस एम्पायर का राजा उनका पूरी उम्र में पृथ्वी का आधा हिस्सा जीत लिया था। जब उन्होंने बैटल ग्राउंड पे उतरे थे तभी उनका मन में हमेशा जीतने का ख्वाब था। उनका मन में पूरी दुनिया के ऊपर राज करना। उनको लोगों ने द अलेक्जेंडर ग्रेट और अलेक्जेंडर III ऑफ मैक्सिडोनिया के नाम पे पुकारते थे और भारत में उनको सिकंदर के नाम पे जानते थे। वो एंशिएंट ग्रीक किंगडम ऑफ मैक्सिडोनिया का वाइज किंग था। उनका फादर का नाम फिलिप II और उनका मदर का नाम ओलंपिस थे। उनका बर्न इन पेला द कैपिटल ऑफ किंगडम ऑफ मैक्सिडोनिया ऑन द 6th day ancient Greek month of Hecatombian, which probably corresponding to 20th July 356 BC में। 326 BC सिकंदर भारत की सीमा पर खड़ा। अगला निशान है भारत, लेकिन अचानक वो मुंह फेर कर भारत से अपना देश मैक्सिडोनिया पे वापस लौट गया। आखिर क्यों गया, उनका बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। बट जब उनका उम्र 10 साल था तभी उन्हें एक तेजक घोड़े ब्यूसिफिलस को बड़ी आसानी से छीन लिया था। जब उनका उम्र 25 साल हो गया तभी सिकंदर ने पर्शियन का कई हिस्सा को कब्जा किया। कई सारे सैनिकों और आर्मी को अपना मना लिया। उनका कूटनीति और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के पीछे अरिस्टोटल का हाथ था। अरिस्टोटल ने उनको कई सारी प्लानिंग बताए थे। अब हम मेन मुद्दे पर आएंगे। जब अलेक्जेंडर पर्शियन पर कब्जा किया था तभी उन्होंने पर्शियन का पूरी जनबसती और संस्कृति और रिलीजन को अपने रिलीजन के साथ मिलावट नहीं किया था। उन्होंने सभी जाति धर्म वर्ण को समान क्षेत्र में उनको समान मार्ग में प्रदर्शित करते हुए पूरी सैनिकों को अपनी तरफ से खींच लिया था। जब उनका नज़र ईस्टर्न बॉर्डर के पास इंडियन सब कॉन्टिनेंट ऊपर पड़ी, सिख बेचती इंडिया की नेचुरल वेल्थ और इंडिया की वैसी वेल्थ की कब्जा जमाने के लिए अलेक्जेंडर की सेना थाईवार पास करते हुए इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर पहुंची, जहां उनका सामना हुआ पौरव राज्य से, जो आज का पाकिस्तान है। राजा पोरस ने जो किसी भी कीमत से अलेक्जेंडर को भारत की भूमि पर अपना राज्य को स्थापित नहीं करने दिया। इसी वजह से दोनों के बीच में जंग छिड़ गई। ये जंग अलेक्जेंडर पूरी सेना में सबसे बड़ी मुश्किल जंग हुई। हालांकि अलेक्जेंडर ने पौरव राज्य जय किया, लेकिन पोरस राजा से उनको बहुत सारी नया चीज़ सीखने को मिला, जिसके बदले में राजा पोरस को अपना राज्य पौरव इंडियन सब कॉन्टिनेंट वापस दे दिया और भेंट स्वरूप उनको कई सारे राज्य दे दिया। लेकिन हैरान करने की ये बात है, जिस राजा को कोई भी हरा नहीं पाया उसका मौत 32 ईयर्स की कम उम्र में हो गया था। किंतु बनने की बाद भी उनका शरीर हारने की तैयार नहीं थे। इसीलिए तो उनका मरने की 6 दिन के बाद उनका शरीर डिकम्पोज नहीं हुआ था। दरअसल जून 323 BC अलेक्जेंडर को बड़ी इलनेस हो गया था। उसी टाइम उनको जो चिकित्सक और डॉक्टर वगैरह उनका इलाज करते थे, उन सभी डॉक्टरों और चिकित्सकों को अलेक्जेंडर ने 3 बात बोल रहे थे। उन्होंने पॉइंट 1 पर यह बोला था, मेरा चिकित्सा करने वाला डॉक्टर अगर मेरे को बचा नहीं पाया तो उन सभी डॉक्टर को मेरी तरफ से निवेदन है
मेरा शरीर को अंतिम शोभा यात्रा के टाइम पे बांध में लेकर जाएंगे। लोग ये देखकर जानेंगे कि जब मृत्यु आएगा तभी कोई नहीं आपको रोक पाएगा। उनका दूसरा इच्छा ये कहते थे, मेरा अर्जित पूरी सारी संपत्ति और धन दौलत मेरा अंतिम शोभा यात्रा पर बिछा देना। जब लोग जानेंगे मृत्यु आएगा तभी कोई धन दौलत आपका काम में नहीं आएगा। और तीसरी इच्छा ये था, मेरा शोभा यात्रा के समय में मेरा दोनों हाथ को बाहर पे खुला रखना। जब लोग देखेंगे अलेक्जेंडर खाली हाथ में आए थे और खाली हाथ में जा रहे हैं। ये बात अलेक्जेंडर खुद ने भगवत गीता से प्रभावित होकर बोल रहे थे। जब उनका भगवत गीता चैप्टर 2 और श्लोका 23 को ट्रांसलेट किया तभी उन्होंने ये पढ़ा था, Weapons cannot sear the soul, nor can fire burn it. Water can't wet it, nor can the wind dry it. आत्मा को ना अस्त्र द्वारा काटा जा सकता है, ना ही आग द्वारा जलाया जा सकता है, ना ही जल इससे गला सकता है, ना ही वायु इससे सुखा सकता है। दोस्तों, ये था अलेक्जेंडर के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगा